नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है हिल गया नासा भी। कैलाश पर्वत के ऐसे अबूझ रहस्य को देखकर। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं इस अबूझ रहस्य को। क्या रहस्य है जिससे नासा भी हिल गया? हरि प्रेमियों, कैलाश पर्वत के पास कैलाश मानसरोवर स्थित है। यह स्थान रहस्यों से बहुत भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है जहाँ पर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे कुबेर की नगरी भी कहा गया है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है, परंतु वहीं पर नासा जैसी वैज्ञानिक संस्था के लिए कैलाश एक रहस्यमयी जगह है। नासा के साथ साथ रूसी वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन सभी का मानना है कि वाकई में कई अलौकिक शक्तियां हैं जो यहाँ केंद्र है। विज्ञान यह दावा तो नहीं करता कि यहाँ शिव देखे गए हैं, परंतु यह सब मान गए हैं कि यहाँ पर कोई पवित्र शक्ति जरूर काम कर रही है। आइए उससे जुड़े हुए 12 रहस्य हम आपको बताते हैं। नंबर 1, यहाँ पर दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनियां आसमान में चमकती हुई देखी गई है और नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण ऐसा हो। यहाँ की चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकती है। नंबर 2, यदि आप कैलाश पर्वत या फिर मानसरोवर झील के आसपास जाएंगे तो वहाँ आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे ही कहीं आसपास में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो वहाँ पर डमरू की आवाज़ सुनने या फिर ओम की ध्वनि जैसी आवाज़ आती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 3, यहाँ पर पुण्यात्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से इस बारे में मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें आज भी तपस्वी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर आज तक नहीं पहुँच सका और ना ही पहुँच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माएं ही यहाँ पर निवास कर सकती है, सिर्फ और साधारण आदमी या व्यक्ति के बस की बात नहीं है। नंबर 4, इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकली हुई हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार के जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम स्थल है। पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है,
दक्षिण में मोर का मुख और उत्तर में सिंह का मुख है। नंबर 5, यहाँ पर 2 सरोवरे हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील है जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों ही झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध नकारात्मक ऊर्जा से है और सकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है और यह भी अभी तक एक रहस्य है। ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है, ये स्वयंभू है या कि इसे बनाया गया है। ऐसा कैसे हुआ यह कोई भी नहीं आज तक जान पाया। नंबर 6, शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी और रूस के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं, इसलिए यह भी एक रहस्य है और दावा यह भी किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं 11वीं सदी में तिब्बती के योगी मिलारेपी के यहाँ जाने का दावा किया जाता है, किंतु इस योगी के पास इस बात के कोई भी सबूत नहीं थे या फिर वह खुद सबूत पेश करना ही नहीं चाहता था। इसलिए यह भी एक रहस्य है कि इन्होंने यहाँ कदम रखा या फिर कुछ वहाँ के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। बरसात कैलाश पर्वत के एक बहुत ही विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर यह स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा इसे पर्वत नहीं है। एक बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ कोई न कोई चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। नंबर 8, यह एक कैलाश पर्वत ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या फिर आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र भी कहा जा सकता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां पर 10 दिशाएं मिलती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है और माना गया है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। नंबर 9, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच में यह स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र बिंदु भी है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों जैन, बौद्ध, सिख धर्म और हिंदू धर्म का केंद्र है। नंबर 10, दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है जो कस्तूरी मृग है। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, तिब्बत, चीन, साइबेरिया, मंगोलिया में ही सिर्फ पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से भरी हुई होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है और वह यहाँ पर पाई जाती है। नंबर 11, हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर एक मानव विकराल रहता है जिसे यति कहा जाता है। कोई इसे भूरा भालू भी कहता है, कोई इसे जंगली मानव कहता है तो कोई हिम मानव
कहता है, यह धारणा यहाँ पर लोगों में प्रचलित है कि वह लोगों को मार कर खा जाता है और कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव भी कहते हैं। विश्व में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है, तो यहाँ पर अक्सर देखे गए हैं। दोस्तों, आपको ये कैलाश पर्वत की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।